हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, बी मानव निर्मित पदार्थ, सी जैविक यौगिक, डी गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोयला किससे बनता है? कोयला किससे बनता है? आपका ऑप्शन है ए पौधों के अवशेषों से, बी ज्वालामुखी राख से, सी खनिजों से, डी रेत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पौधों के अवशेषों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोयले का प्रमुख घटक क्या है? कोयले का प्रमुख घटक क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोयले से कौन सा उत्पाद नहीं बनता? कोयले से कौन सा उत्पाद नहीं बनता? आपके पास ऑप्शन है कोयला गैस, बी कोक, सी कोयला टार, डी पेट्रोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम शब्द का अर्थ है? पेट्रोलियम शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए पत्थर का तेल, बी पौधों का तेल, सी रासायनिक तेल, डी जैविक द्रव्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पत्थर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलियम किससे बनता है? पेट्रोलियम किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए मृत जीवों से, बी चट्टानों से, सी रेत से, डी खनिजों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मृत जीवों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है? पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। आपके पास ऑप्शन है ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोलियम शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए शोधन, बी आसवन, सी पृथक्करण, डी वाष्पन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलियम का शोधन कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम का शोधन कहाँ किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए रिफाइनरी में, बी प्रयोगशाला में, सी कारखानों में, डी खेत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिफाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कोयला गैस का उपयोग कहाँ होता है? कोयला गैस का उपयोग कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए रसोई में, बी बिजली उत्पादन में, सी गाड़ियों में, डी सब में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कोक का उपयोग होता है? कोक का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए इस्पात निर्माण में, बी जल शोधन में, सी खाद बनाने में, डी दवाइयाँ बनाने में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कोयले से टार किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? कोयले से टार किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है ए विनाशकारी आसवन, बी आसवन, सी जल अपघटन, डी रासायनिक अभिक्रिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विनाशकारी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? आपके पास ऑप्शन है ए हाइड्रोकार्बन का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी अल्कोहल का, डी धातुओं का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए बसों में, बी ट्रकों में, सी इंजनों में, डी सब में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोलियम की परतें कहाँ पाई जाती है? पेट्रोलियम की परतें कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए धरती के भीतर, बी पर्वतों पर, सी नदियों में, डी बादलों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धरती के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। आपके पास ऑप्शन है ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी इथेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक गैस को कहाँ संग्रहित किया जाता है? प्राकृतिक गैस को कहाँ संग्रहित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सिलेंडरों में, बी टैंकों में, सी भूमिगत परतों में, डी पाइपलाइन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूमिगत परतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित रूप में क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस को संपीड़ित रूप में क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी पीएनजी, डी एलएनजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एलपीजी का पूरा नाम है, एलपीजी का पूरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बी लाइट पेट्रोल गैस, सी लिक्विड प्रोपेन गैस, डी लो प्रेशर गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए इसका रंग काला है, बी इसका मूल्य सोने जैसा है, सी या ठोस है, डी या तरल है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका मूल्य सोने जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कोयला और पेट्रोलियम दोनों है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों है। आपके पास ऑप्शन है अपुनर्नवीकरणीय संसाधन, बी पुनर्नवीकरणीय संसाधन, सी अकार्बनिक पदार्थ, डी धातु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कोयले की उत्पत्ति किस काल में हुई? कोयले की उत्पत्ति किस काल में हुई? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बोनिफेरस काल, बी पाषाण युग, सी आधुनिक युग, डी लौह युग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिफेरस काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, पेट्रोलियम से कौन सा उत्पाद नहीं निकलता? पेट्रोलियम से कौन सा उत्पाद नहीं निकलता? आपके पास ऑप्शन है ए डीजल, बी कोक, सी पेट्रोल, डी मोम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सीएनजी का उपयोग किस में किया जाता है? सीएनजी का उपयोग किस में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए गाड़ियों में, बी बर्तनों में, सी कपड़े धोने में, डी मशीनों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पेट्रोलियम उत्पादों को कितने भागों में बांटा जाता है? पेट्रोलियम उत्पादों को कितने भागों में बांटा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है ए पेट्रोलियम के साथ, बी पानी से, सी मिट्टी से, डी कोयले से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28,
कोयले का सबसे निम्न स्तर है, कोयले का सबसे निम्न स्तर है। आपके पास ऑप्शन है ए पिट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमित मात्रा में है, बी ये अधिक है, सी ये सस्ते हैं, डी ये आसानी से बनते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सीमित मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला किस प्रकार का ईंधन है? आपके पास ऑप्शन है ए ठोस, बी तरल, सी गैसीय, डी मिश्रित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? आपके पास ऑप्शन है ए तरल, बी ठोस, सी गैसीय, डी मिश्रित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन है? प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन है? आपके पास ऑप्शन है ए गैसीय, बी ठोस, सी तरल, डी मिश्रण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गैसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पेट्रोलियम के निकास के बाद क्या बचता है? पेट्रोलियम के निकास के बाद क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन है ए अपशिष्ट पदार्थ, बी मोम, सी टार, डी धातु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? आपके पास ऑप्शन है ए जीवाश्म ईंधन, बी जल संसाधन, सी धातु संसाधन, डी नवीकरणीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रोलियम उत्पादों में सबसे हल्का कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पादकों में सबसे हल्का कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी डीजल, सी केरोसिन, डी डामर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, डामर का उपयोग होता है, डामर का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए सड़कों पर, बी भवनों में, सी खाद में, डी दवा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सड़कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कोक कैसा पदार्थ है? कोक कैसा पदार्थ है? आपके पास ऑप्शन है ए कठोर और छिद्रयुक्त, बी मुलायम, सी तरल, डी गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कठोर और छिद्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, कोक का रंग कैसा होता है? कोक का रंग कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए काला, बी लाल, सी सफ़ेद, डी नीला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, एलपीजी का मुख्य घटक है, एलपीजी का मुख्य घटक है। आपके पास ऑप्शन है ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी इथेन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पीएनजी का पूरा नाम है, पीएनजी का पूरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए पाइपेट नेचुरल गैस, बी प्योर नेचुरल गैस, सी पेट्रोल नेचुरल गैस, डी प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाइपेट नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, कोयला टार का उपयोग होता है, कोयला टार का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए सड़कों पर, बी प्लास्टिक और रंगों में, सी दवा में, डी सब में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक और रंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, पेट्रोलियम उत्पादों में कौन सा पदार्थ सबसे भारी होता है? पेट्रोलियम उत्पादों में कौन सा पदार्थ सबसे भारी होता है?
आपके पास ऑप्शन है ए डामर, बी डीजल, सी केरोसिन, डी पेट्रोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डामर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ए गाड़ियों में, बी बिजली उत्पादन में, सी भवन निर्माण में, डी रसोई में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भवन निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, कोयला जलाने पर कौन सी गैस बनती है। कोयला जलाने पर कौन सी गैस बनती है। आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कोयले का अधिक प्रयोग किस देश में होता है। कोयले का अधिक प्रयोग किस देश में होता है। आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, पेट्रोलियम के उत्खनन में कौन सी मशीन काम आती है। पेट्रोलियम के उत्खनन में कौन सी मशीन काम आती है। आपके पास ऑप्शन है ए ड्रिलिंग मशीन, बी पंप, सी जनरेटर, डी क्रेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, कोयले से प्राप्त कोक का उपयोग मुख्यतः। कोयले से प्राप्त कोक का उपयोग मुख्यतः ए लौह निर्माण में, बी प्लास्टिक में, सी कपड़ा उद्योग में, डी रबर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लौह निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, एलपीजी का उपयोग कहाँ नहीं होता है। एलपीजी का उपयोग कहाँ नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ए रसोई में, बी वाहन में, सी बिजली उत्पादन में, डी वस्त्र उद्योग में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है ए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, बी अधिक वाहन चलाना, सी बेकार चलाना, डी पेट्रोल फैलाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कोयला और पेट्रोलियम दोनों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ। कोयला और पेट्रोलियम दोनों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए जीवाश्मीकरण, बी ज्वालामुखी क्रिया, सी जल चक्र, डी अपक्षय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मीकरण। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो को डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।